किया कि मैं इनको रुलाऊंगा, उसने पूरी कौम को रुला दिया। अपना हिसाब किताब देने की बारी आई तो नैब का पूरा कानून ही बदल दिया। फैसले और आवाम की तकदीर बदलने का वक्त आ गया है। हुकूमत मुंह के बल गिरेगी और गिरती हुई नजर आ रही है। पेंडोरा पेपर्स में इमरान खान और उनकी जमात पहले नंबर पर आई। कहाँ गए वो 4000 टॉक शोज जो पनामा लीक्स पर किए गए? मरियम नवाज की हुकूमत पर गोलाबारी। फैसलाबाद में जलसे से खिताब ने कहा, कौम जानती है इमरान खान ने जमहूरियत को आमरीत का लिबादा पहनाया। नैब के जरिए सियासी मुखालफिन से इंतकाम लिया गया। अपनी बारी आई तो नैब का पूरा कानून बदल डाला। इमरान खान कहते थे मुल्क में महंगाई हो तो समझ लेना वजीर आजम चोर है। अब चोर कौन है? इमरान खान तबाही और बर्बादी का हिसाब देने के लिए तैयार हो। इमरान खान ने सिर्फ कौम को रुलाने का वादा पूरा किया। क्या कभी सुना है कि चोरों का जो सरदार है वो ईमानदार है? आपको पता है कि आपको अवाम ने हमेशा के लिए जो है वो मुस्तरद किया है, तो लिहाजा आज फैसलाबाद के लोगों ने भी आपके जलसे में अदम दिलचस्पी का इजहार करके ये साबित कर दिया कि आपकी अवाम के अंदर किसी किस्म की कोई पॉपुलैरिटी नहीं। अवाम ने पीडीएम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन जलसा खेलना चाहती है तो हमें कोई मसला नहीं। अपोजिशन हमारी नहीं, खुद अपनी ही दुश्मन है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का पीडीएम के जलसे पर रद्द-ए-अमल। कहा, महंगाई के मसाइल सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, मरियम नवाज की तकरीर सिर्फ बदतमीजी होती है और कुछ नहीं। मरियम नवाज ने कैलेबरी क्वीन का खिताब वैसे ही नहीं पाया। मरियम नवाज बताएं वो कौन सी चुड़ैलें थीं जिन्होंने लंदन फ्लैट खरीद कर दिए। सिर्फ जलसों पे इक्तिफा नहीं है, मुसलसल सड़कों पे आना चाहिए। अवाम को आज सहारा चाहिए, कौम का सहारा न बने। आने वाला मुस्तकबिल खून खराबे के अलावा कुछ नहीं है। आज हम कौम का सहारा ना बने तो मुस्तकबिल में खून खराबा होगा। कौम सड़कों पर आए, हम उन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। कहा, सियासतदानों को चोर कहने वाले ने तोहफे की घड़ियां भी बेच दी। हुक्मरान समझते हैं मुखालफिन का एहतसाब कर रहे हैं। इनके एहतसाब का ड्रामा ख़त्म हो चुका। हम निज़ाम के दुश्मन नहीं। इदारे गलतियाँ ना करें, एक दूसरे के दायरा कार में मुदाखलत ना करें। चीनी के हो दाल सब नहीं हो गए। तड़का का दाल पानी का। मैं एक राइडर हूँ, अब मैं क्या करूँगा? 18,500 रुपये। जीना बहुत मुश्किल हो गया। चोर तो भाई मैं बाहर लंदन में, यहाँ पे कौन चोर है? बोलता था मैं रुलाऊंगा, आवाम को रुला दिया। बद खत्म करने के दावे किए थे, गरीब को खत्म कर रहे। पेट्रोल की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। हुकूमत ने 10.5 रुपये फी लीटर बढ़ा दिए। अपोजिशन और अवाम ने फैसला मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान अवाम की खिदमत में नाकाम हो चुके, ऐसे शख्स को वजारत उज़्मा से चिमटे रहने का कोई हक नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को अवाम दुश्मन वज़ीर आज़म करार देते हुए कहा, पीटीआई महंगाई का सुनामी ले आई। हुकूमत को घर भेजने के लिए अवाम साथ दें। हुकूमत की इत्तेहादी एमक्यूएम भी चुप न रह सकी। राबता कमेटी ने कहा, मौजूदा महंगाई अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। शहरी कहते हैं, गुर्बत के मारों पर कुछ तो रहम खाओ। हुकूमत ने अवाम को रुला कर रख दिया है। डॉलर से हमारा लेना देना नहीं, महंगाई कम करके दें। आलमी मार्केट में तेल की कीमत 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत $85 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड के सौदे $84.70 फी बैरल पर आ गए। WTI क्रूड के सौदे $82 से भी ज़्यादा कीमत पर हो रहे हैं। इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान का महंगाई पर काबू पाने के लिए बड़ा इक़दाम। अशियाए खुरोनोश पर टैक्स माफ़ कर दिया। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कहते हैं, ताजिरों को कीमतों में 40% कमी लाने का हुक्म दिया गया। आटा, घी, चावल, चीनी समेत दीगर अशिया की कीमतों में कमी कर दी गई। ये लोग तशद्दुद करके ईरान में वीडियोस भिजवाते थे, उसके साथ बहुत ज़्यादा मिस हैंडलिंग हुई है। बल्कि एक आदमी उसकी उन्होंने टांग तोड़ी है बकायदा, दूसरे के उन सर में राड मारा है। इंसानी एजेंट थे, वो यहाँ पैसे वसूल करते थे
اور اس کے بعد نوجوانوں کو وہ بیرون ملک لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایران میں تارکین وطن کو اغوا کرنے والا گروہ گرفتار، 4 پاکستانی نوجوان بازیاب۔ FIA کے مطابق تاوان کے لیے مخفیوں کی تشدد کی ویڈیو ان کے گھر والوں کو بھجوائی جاتی تھی۔ مخفی کے والد کی درخواست پر انسداد انسانی اسمگلر سیل نے فوری کارروائی کی۔ سہولت کار گرفتار کر کے معلومات ایرانی حکام سے شیئر کی گئیں۔ ایرانی حکام نے 4 افراد کو بازیاب کرا کر تفتان میں FIA کے حوالے کیا۔ شہدائے کارساز کی یاد میں پیپلز پارٹی آج کراچی میں جلسہ کرے گی۔ بلاول بھٹو زرداری جیالوں کا لہو گرمائیں گے۔ باغ جناح میں جلسے کی تیاریاں جاری۔ صوبائی وزراء کے ہمراہ فریال تالپور کا پنڈال کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ بعض لوگ پاکستان کے حساس ترین ادارے کو متنازع بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ ملکی ماحول ٹھیک ہے، ساری چیزیں سیٹل ہیں، اگلے جمعے تک سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ ملکی ماحول ٹھیک ہے، ساری چیزیں سیٹلڈ ہیں۔ بعض لوگ حساس ترین ادارے کو متنازع بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، اگلے جمعے تک سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ شیخ رشید کہتے ہیں بدخواہوں کو عمران خان کی جمہوریت ایک آنکھ نہیں بھا رہی، کوئی حکمران نہیں چاہتا ملک میں مہنگائی ہو۔ قانون جب بنائیں گے اس انٹینشن سے کہ ایکسپیڈیشس ڈسپوزل کیا جائے تو سب سے زیادہ ریزسٹنس ہمارے وکیل بھائی کرتے ہیں۔ انہیریٹنس لا سب سے زیادہ ریزسٹنس وکلانے کی۔ قانون وراثت کی سب سے زیادہ مخالفت وکیلوں نے کی۔ وہ سمجھتے تھے کہ کیس کم ہو جائیں گے۔ وزیر قانون فروغ نسیم کا کہنا ہے کچھ بھی ہو جائے کسی سے ڈروں گا نہیں، حق اور سچ کا ساتھ دوں گا۔ چیئرمین نیب کے معاملے پر مجھے یا حکومت کو تنقید کا سامنا نہیں، قانون بن جائے گا تو سب کے سامنے آ جائے گا۔ نیب آرڈیننس کی بات ہے تو وہ بالکل اس میں کچھ تھوڑا سا پیدا ہوا ہے ابہام، جو کہ جورسڈکشن کا ابہام ہے۔ 89 ملز ہیں ٹوٹل، 67 ان کا آڈٹ کمپلیٹ ہو کے ٹیکس امپوز کر دیا گیا، 10 کے قریب ہیں جنہوں نے سٹے لیا ہوا ہے، اور اس سٹے لینے والوں میں کچھ شریف لوگ بھی شامل ہیں، ان کی بھی شکر ملے۔ وفاقی حکومت کا نیب ترمیمی آرڈیننس میں مزید ترامیم کا فیصلہ، وسیع دھوکہ دہی اور فراڈ نیب کے دائرہ اختیار میں واپس لایا جائے گا۔ احتساب عدالت کو زر ضمانت کے تعین کا اختیار دینے کا بھی فیصلہ، گواہان کے بیانات کی ویڈیو ریکارڈنگ اور آن لائن بیانات پر بھی وضاحت ہوگی۔ شہزاد اکبر کہتے ہیں نیب ترمیمی آرڈیننس میں کچھ قانونی ابہام ہیں، دور کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جو پبلک آفس ہولڈر نہیں ان کا معاملہ نیب میں نہیں جانا چاہیے۔ سازش پی ڈی ایم کی ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ چنگاری ہم نے لگائی ہے، ہمارے دوستوں کو انہوں نے کوآپٹ کیا ہے اور ان کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں نے بارہا کا پرووک انسٹیگیٹ کر رہا ہوں۔ بلوچستان میں سیاسی ماحول گرم، جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ فائنل راؤنڈ میں داخل۔ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس 20 اکتوبر کو طلب۔ لیاقت شہوانی کہتے ہیں پی ڈی ایم بلوچستان میں جام کمال کے خلاف سازش کر رہی ہے، ناراض ارکان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی مقبوضہ کشمیر میں قتل عام کی شدید مذمت، پلوامہ اور سری نگر میں بے گناہ کشمیریوں کی شہادت پر اہل خانہ سے اظہار تعزیت، کہا قابض بھارتی افواج ریاستی دہشت گردی اور انسانیت کے خلاف جرائم کر رہی ہیں، عالمی برادری اور انسانی حقوق کے ادارے نوٹس لیں، بھارت کو قتل عام سے روکیں، ظلم و جبر سے کشمیریوں کی آزادی اور استصواب رائے کی جدوجہد کو دبایا نہیں جا سکتا۔ لیاقت علی خان فرزند کراچی میں ہی ان کی شہادت ہوئی، کراچی میں ہی ان کی شہادت ہوئی آج کے دن۔ بچے سے آپ پوچھیں گے تو آپ کو بتائے گا پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی شہادت راولپنڈی میں ہوئی۔ تو سیاسی کے ساتھ ساتھ تاریخی چیزوں سے بھی دور رہنا چاہیے۔ لیاقت علی خان کہاں شہید ہوئے؟ گورنر سندھ لا علم نکلے۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے لیاقت علی خان فرزند کراچی اور کراچی میں ہی شہید ہوئے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب بولے بچے کو پتا ہے لیاقت علی خان پنڈی میں شہید ہوئے۔ گورنر کو سیاست کے ساتھ ساتھ تاریخ سے بھی دور رہنا چاہیے۔ گورنر سندھ نے غلطی پر معذرت کر لی، کہا روانی میں لیاقت علی خان کی جائے شہادت غلط بتا گیا، سوشل میڈیا پر بات کا بتنگڑ بن گیا۔ مرتضی وہاب کو جواب دیا مجھ سے بری طرح الیکشن ہارنے والا اب مجھے سیاست اور تاریخ سکھائے گا۔
ख़ास महीना है। ये वो महीना है जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लेके आए। बरकतों का महीना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख़ास चीज़ थी, जो अल्लाह ने उनको खिताब दिया था, रहमतुल आलमीन, दुनिया की तारीख के सबसे बड़े लीडर थे। हुकूमत का ईद मिलादुन्नबी भरपूर अंदाज से मनाने का आज़म। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा, पूरी कौम 12 रबीउल अव्वल पर तारीखी जश्न मनाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की तारीख के सबसे बड़े लीडर हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर जश्न मिलादुन्नबी पर गवर्नर हाउसेस, दीगर सरकारी इमारतों, गली कूचों को सजाया जा रहा है। डी चौक इस्लामाबाद पर महफिल समा का भी एहतमाम। मावन ख़ुसूसी शहबाज गिल और फैमिलीज़ की शिरकत। ये अल्लाह का बड़ा करम था। बस हमने ये राइट्स के लिए बिड किया और उस वक्त हमें लाइसेंस मिल गया ई स्पोर्ट्स का, तो हमने कहा व्हाट्स बेस्ट, आप दोनों को मिला दें। वी हैव सिक्योर्ड द राइट्स फॉर नेक्स्ट 3 years। तो आपको इस साल मिलेगा मिडल ईस्ट में जो हो रहा है T20, नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया में T20 और 2023 के अंदर वर्ल्ड कप 50-50। पाकिस्तान की पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स की नशरियात का आगाज़। ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल ने कहा, ए स्पोर्ट्स के पास T20 वर्ल्ड कप 2021, 2022 और वर्ल्ड कप 2023 के भी राइट्स हैं। नाजरीन कल से ए स्पोर्ट्स पर वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैचेस बराह रास्त देख सकेंगे। 2Ws वसीम अकरम और वक़ार यूनुस के जानदार तज्ज़िये। साबिक़ कप्तान मिसबाहुल हक और फास्ट बॉलर वहाब रियाज भी देंगे माहिराना राय। इफ्तिताही तकरीब में खेलों और शोबिस के सितारों ने भी शिरकत की। T20 वर्ल्ड कप के साथ होगा सबसे बड़ी नशरियात का आगाज़। मेगा स्टार यूनुस खान बनेंगे ARY न्यूज़ की मेगा ट्रांसमिशन का हिस्सा। मैच से पहले और मैच के बाद तज्ज़िये और तबसरे होंगे जानदार। होकर खेलो एक जान, साथ तुम्हारे पाकिस्तान। मिशन T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तानी स्क्वाड के दुबई में डेरे। पहले राउंड में 8 टीमों के दरमियान क्वालिफाइंग मैचेस आज से शुरू होंगे। पाकिस्तान 24 अक्टूबर को रिवायती हरीफ भारत से टकराएगा। पंजाब में डेंगू का फैलाव, मजीद 508 अफराद में डेंगू की तस्दीक। इस्लामाबाद में डेंगू के 152 केस रिपोर्ट। असमा बुखारी कहती हैं, क्या सूबाई हुकूमत को नहीं पता था कि डेंगू आने वाला है? उस्मान बुज़दार ने डेंगू से मुतालिक कितने इजलास बुलाए, किस किस इलाके में डेंगू स्प्रे हुआ? वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, अपोजिशन ने पहले कोरोना पर सियासत चमकाई, अब डेंगू पर पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। वज़ीर आला का हुकाम को इंसदाद डेंगू के लिए भरपूर मुहिम चलाने का हुक्म। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी को ज़ायरीन के लिए आज से मुकम्मल खोल दिया जाएगा। इबादत के दौरान समाजी फासला रखने की पाबंदी ख़त्म। गुंजाइश के मुताबिक नमाजी आ सकेंगे। वैक्सीनेशन और मास्क की पाबंदी बरकरार रहेगी। इससे कबल मखसूस तादाद में नमाजियों को आने की इजाज़त थी। एबटाबाद के निजी अस्पताल में खातून के यहाँ 7 बच्चों की पैदाइश। डॉक्टर्स का कहना है बच्चों में 4 लड़के और 3 लड़कियां हैं। तमाम बच्चे मुकम्मल सेहतयाब हैं। जो आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, हेरिटेज एंड there's so much to see. Even our geographical locations is absolutely wonderful. It's beautiful. और दुबई एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन की धूम। पाकिस्तानी सकाफत के रंग बिखर गए। एक्सपो में हिमानी हर्बल के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तानी पवेलियन में इवेंट का इनेकाद। मारूफ मॉडल नादिया हुसैन और अदाकारा आयशा उमर ने भी पाकिस्तानी पवेलियन को सराहा। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।